सब लोग अपनी आंखें बंद करें। कहे परमेश्वर, परमेश्वर मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए है। आज के वचन को मैं ग्रहण करूंगा। परमेश्वर मेरी बुद्धि को, मेरी समझ को, मेरे हृदय को खोल दो, ताकि आज के वचन को मैं सुनकर, समझकर उस पे चलने वाला हो जाऊं। 2025 में इस वचन के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा अभी आपको बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से क्रिसमस मना। सो परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर महान है। एक वचन पढ़ेंगे, पहले ही बताया था, भजन संहिता 65 का 11 यहां से शुरू करेंगे जल्दी से। भजन संहिता 65 उसका 11, भजन संहिता 65 उसका 11, द बुक ऑफ साम चैप्टर 65 वर्सेस 11। भजन संहिता 65 अध्याय उसका 11 वचन। क्या लिखा है जल्दी से? ये ब्लेसिंग वचन है, इसे ग्रहण करना अपने लिए। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जल्दी से। मिला सब लोगों को? रविंद्र जी मिला जी? पढ़िए भजन संहिता 65 अध्याय उसका 11 वचन। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो तूने मुकुट रख दिया है। सब लोग कहें आमीन। क्या कह रहा है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो तूने मुकुट रख दिया है। ये वचन जो आपको दिया जाएगा, ये एक मुकुट के समान है जो आज आपको इस साल में दिया जा रहा है, 2025 में दिया जा रहा है। इस बात को आपको समझ लेना है कि ये वचन आपके सर का मुकुट होगा, यदि आप इस वचन को समझ लेंगे, इस वचन के अनुसार करेंगे। आमीन, आमीन। फिलिपियो 3 अध्याय 13 उसका 14 पढ़ दीजिए जल्दी से। फिलिपियो, हम थोड़ा सा भूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे इस वचन पे आ जाएंगे। फिलिपियो की पुस्तक नए नियम में, फिलिपियो की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14। फिलिपियो की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िए जल्दी से। हे भाइयों जी, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ जी, कि जो बातें पीछे रह गई है जी, उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन। परमेश्वर का दास कहता है कि हे भाइयों मेरी मनसा यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन बातों को क्या करके? भूल के। उन बातों को क्या करके? भूल करके, उन बातों को पीछे छोड़ के अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या यही होती है, चाहे आपको कुछ भी सुना दिया जाए, परंतु आप कुछ चीजें छोड़ते नहीं हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर, अपने निशाने की ओर नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि कुछ बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि कुछ बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी यदि आपको अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है, उस मुकुट की ओर दौड़ना है, उस विक्ट्री की ओर दौड़ना है। आपको कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारी इर्द गिर्द से आपके इधर उधर से आपके कानों में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके कानों में आएंगी, लेकिन हर बात पे रिएक्ट करना बहुत जरूरी नहीं है। मुझे कोई बताता है उसने मुझे ये कह दिया, पास्टर जी आपके बारे में ऐसा कह रहा था, आपके बारे में ऐसा कह रही थी, मैं रिएक्ट नहीं करता हूं। मैं कहता हूं मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, जो कह दिया खत्म है। क्योंकि हमें अपने सामने देखना है, हमारे सामने एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। कई बार लोग क्या करते हैं, इधर उधर से जो सारी बात आती है ना, सारी बातों को करना चाहते हैं, हर एक बात को वो उसका पंचनामा करना चाहते हैं ना, हर एक बात का। जब मुझे मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति ये बोल रहा था, तो लोग उस बात का पंचनामा करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं कहता हूं समय अपने आप जवाब दे देगा, आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, ये बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि हे भाइयों मैं ये एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूल करके, उन्हें पीछे छोड़ करके आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। आज सबसे बड़ी बात यही है कि हम छोड़ना नहीं चाहते पर पाना चाहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते पर पाना चाहते हैं। आज भी कई बार हम उन बातों को लेकर के बैठते हैं जो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, उन बातों में उलझे रहते हैं जिन बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए, और चाहते हैं कि आगे जाकर के हम उस टारगेट पे चले जाएं, अपने उस लक्ष्य पे पहुंच जाएं। कैसे पहुंच जाएंगे? क्योंकि उलझे हुए हैं, क्योंकि उलझे हुए हैं। और जो उलझे हुए लोग होते हैं ना, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं।
मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रहा था। मैंने कहा मैं बात भी नहीं करूंगा, बात ही खत्म है। मैं बात भी नहीं करूंगा उस व्यक्ति से ना कि मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, कह रही थी। अपना समय खुद जवाब दे दे। समय, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य रखा है, मेरे सामने एक दर्शन है। मुझे मालूम है ये सारी बातें इसलिए आ रही हैं ताकि मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सके। मेरे सामने एक दर्शन है ना। जिन लोगों के पास में कोई दर्शन नहीं है ना, वो दूसरों की लाइफ में घुसे रहते हैं। दूसरों की लाइफ में हमें अपने ऊपर मेहनत करनी होती है, अपना आंकलन करना होता है कि भाई मैं क्या हूं। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं, मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा। इतने सारे लोग आ रहे हैं, परमेश्वर इन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। मुझे इस बात के लिए सोचना चाहिए, ना कि ये कि उसका जीवन कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है और वो तुझे नुकसान पहुंचा सकता या वो तुझे फायदा दे सकता। मैं सोचता नहीं। मैं बहुत सारे लोगों की बात भी नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग मुझ तक बात इसलिए पहुंचाते हैं ताकि बात करें, पर मैं बात भी नहीं करना चाहता। कारण मुझे मालूम है कि सबसे थर्ड क्लास काम यही है कि पुरानी बातों को पकड़े रहना और आगे की ओर ना देखना। ये सबसे थर्ड क्लास काम है। यदि जो वचन आपको बताने जा रहे हैं, अगर उस वचन को आप पकड़ोगे, थामोगे, सबसे पहले आपको पुरानी बातों को खत्म करना होगा। यदि आप पुरानी बातों को खत्म नहीं कर सकते, आपके जीवन में सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मिक बात है जिस बात को करने जा रहे हैं। बस थोड़ी सी बात करेंगे, आत्मिक बात है। शारीरिक मनुष्य उस बात को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी भी शारीरिक है, वो अभी भी शारीरिक बातों में उलझा हुआ है। समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बातें मैं सुन के भी अनसुनी कर देता हूं। इस कलेशा में बहुत सारी चीजें मुझे सुनने में आ जाती है, मैं सुन के भी अनसुना कर देता हूं, जानबूझ के ध्यान नहीं देना चाहता। कुछ लोग जाकर के खड़े होते हैं ना, कुछ लोग जाकर के खड़े होते हैं, नहीं नहीं बताओ क्या बात थी, क्या हो गया। अभी ऊपर संडे में कुछ बात चल रही थी ना, मैं गया, मैंने देखा कुछ बहनें हैं, मैंने सीधा अंदर कमरे में। कुछ लोगों को मनसा होती है ना, मुझे बताओ क्या चल रहा है, क्या हो गया। अरे यार जो कर लेंगे अपने आप, मेरी बात होगी तो मेरे तक पहुंच जाएगी, मेरे से बात कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों को मनसा होती है अंदर से इधर उधर की बातों में उलझने की, बहुत सारी चीजों में उलझने की। अपने जीवन पे ध्यान देने की आवश्यकता है मुझे अपने जीवन पे, उस अभिषेक पे, उस सेवकाई पे, उस प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसने वायदा किया है, जिसने कहा है जो दर्शन तुझे दिया है उस दर्शन को पूरा करूंगा। मुझे उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि इधर उधर की बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अभी से ये प्लानिंग कर रहा हूं, प्रभु कैसे होगा। हजारों लोग अभी तक तो यहां तक पहुंचे, इतना कुछ करने के बाद सब कुछ प्यार से भी नहीं होगा। कुछ जगह पे कड़वा होना भी पड़ेगा, कुछ जगह पे कड़वा होना भी पड़ेगा। इस बार क्रिसमस पे बड़ा मेरा मन दुखी था। कुछ बातें मैंने बताई, मैंने ऐसे अगली बार करूंगा और वो आपको नजर आ जाएगा क्या करूंगा। क्रिसमस पे पहले तैयारी करना शुरू किया। आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी मिनिस्ट्री हो जैसी आप सोच रहे हो, जैसी आप सुन रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा खत्म करके प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। एक लगाव होता है ना मनुष्यों से मिलने का, वो सब खत्म करना पड़ेगा। आज मुझे बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, क्योंकि प्रभु जब बड़ी सेवकाई देता है ना, आपको कुछ चीजें समझाता है वो आत्मा में कि आपको करना क्या है। उसमें बहुत सारे लोग आपसे खुश होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, मैं ये जानता हूँ। जब मैं पहली बार अपोस्टल जी से मिलने के लिए गया ना, 3 दिन हो गए हमें वहां पे, वो मिले नहीं हमसे। 3 दिन हो गए हमें मिले नहीं हो ना, और हम अंदर कुड़कुड़ा रहे थे कि हम प्रभु के दास लोग हैं, आना चाहिए, मिलने के लिए आना चाहिए। फिर बाद में हमें बहुत सी चीज समझ आई कि उनसे तो हर कोई मिलना चाह रहा है। अगर वो सबसे मिलते ही रहेंगे, वो सेवा कब करेंगे, प्रार्थना कब करेंगे। अब सैकड़ों हजारों लोग जो उनसे मिलना चाह रहे हैं, 3 दिन रहे, उसके बाद हम बिना मिले ही आ गए। फिर एक दिन गए, तो एक दिन वो सुबह के समय वॉक करने के लिए आए थे, तब उनसे थोड़ी देर के लिए मिले। एक दिन फिर प्रार्थना किया, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन वो चीज समझ आती है जब सेवकाई बढ़ती है ना, आपको कितना ज्यादा प्रभु में बैठ करके, घुटनों पे बैठ करके समय बिताने की आवश्यकता होती है। फिर लोग थोड़ा सा, कई बार आपको, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, आपके अंदर घमंड आ गया, ये सारी बातें बोलना शुरू करेंगे। पर ये घमंड नहीं होता है, ये एटीट्यूड नहीं होता है। ध्यान से सुनिए इधर, ये एटीट्यूड नहीं होता है, ये घमंड नहीं होता है। ये जो सेवा आपको सौंपी गई है ना, उसमें मार्गदर्शन किया जा रहा होता है आपका कि अब आपको करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि
आत्मिक चीजें होती हैं, आत्मिक ना, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। आत्मिक चीजें होती हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं। अब मैं अपना अहम वचन बता के जल्दी से ऑफ करने जा रहा हूं। आपको इस वचन को समझना है जो दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है। और अभी आप नोट करिए, बस निकालिएगा मत, क्योंकि मैं शायद खुलवाऊंगा नहीं वो वचन ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन, कुलूसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3 वचन। दोबारा बता रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन, कुलूसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3 वचन। यही 3 मेन वचन है जिन पे मुझे बात करनी थी, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कोशिश करेंगे एक ही पे बस। थैंक यू जी। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। एक साथ मिलकर के इस वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ में। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सब लोग कहें आमीन। समझ आगे क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये बताता है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को देखकर नहीं चलते, परंतु उन वस्तुओं को देखकर चलते हैं जो अनदेखी हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अनदेखी चीजें हैं, जो अनदेखी चीजें हैं, वही उन देखी हुई चीजों पर असर डालती है, जो आपके जीवन के साथ रिलेट करती है, जो आपके जीवन से संबंध रखती है। अगर आप बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैंने इब्रानियों बताया, जो मैंने आपको कुरिन्थियों बताया, जो कुलूसियों बताया, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल ऐसा बताती है एक अदृश्य संसार है, एक अदृश्य संसार है। वो अदृश्य संसार, वो आत्मिक संसार इस भौतिक संसार पर प्रभाव डालता है। आपको 2025 में यही समझना है, जो वचन आपको बताया जा रहा है। आपको देखी हुई वस्तुओं को देख करके नहीं चलना है, आपको उसे देख करके चलना है जो अनदेखा है। आपको आत्मिक संसार को देख करके चलना है, क्योंकि यदि आप आत्मिक संसार को देख करके चलेंगे तो आपका भौतिक संसार ऑटोमेटिक आशीषित हो जाएगा। अगर आ रहा है समझ में? क्योंकि आत्मिक संसार को देख करके यदि आप चलेंगे, यहां पे परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी हुई वस्तुओं को देख करके चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अदृश्य संसार आपके भौतिक संसार पर, जो संसार आपको दिखाई देता है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। विशेषकर जो मसीह लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आत्मिक रूप से पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, क्योंकि जो आत्मिक संसार है ना, आत्मिक संसार का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि इंसान कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। बाइबल ऐसा बताती है, याकूब को जानते हैं? याकूब की कितनी पत्नी थी? 2। कौन कौन सी? एक धोखे से दी गई थी उसे ना, एक की थी उसकी पत्नी, पर पहले धोखे से लिया के साथ करा दिया गया, फिर राहेल के। बाइबल ऐसा बताती है, जिस समय वो लाबान के यहां से निकल रहा था, मामा लाबान के यहां से निकल रहा था, उस समय जो उसकी पत्नी थी राहेल, वो ग्रह देवता को चुरा करके लेके आई थी। कितने लोग जानते हैं? और लाबान उनके पीछे आया कि तुम मेरे ग्रह देवता चुरा के लाए हो। ग्रह देवता छोटे छोटे देवता होते, सोने चांदी के होते थे, उनमें आंख नाक मुंह बने होते थे। तो वो चुरा करके लेके आई राहेल, और लाबान उनके पीछे आया पकड़ने के लिए। और जब उसने देखा कि लाबान आया, उसने कहा क्या हो गया, तू ऐसे क्यों आया है जैसे हम तेरा चोरी करके भागे? उसने कहा मेरे ग्रह देवता चोरी हो गए हैं। उसने कहा कैसी बात कर रहा है? उसने कहा यदि तेरे ग्रह देवता, यदि तेरा सामान जो चोरी का है हम में से किसी के पास निकल जाए तो वो जीवित बचने ना पाए। यदि हम में से किसी के पास वो निकल जाए तो वो जीवित बचने न पाए। और बाइबल ऐसा बताती है, लाबान ने उसकी तलाशी ली, उसके सामान की, उसके दासों की तलाशी ली, नहीं निकला। और जब वो अपनी बेटी के पास गया राहेल के, उसने कहा मैं पीरियड से हूं, मैं क्या हो रखा है, मैं तो स्त्री धर्म से इस समय हूं, मेरे मंत्री जो साइकिल चलती है वो रखी है और मैं उठ भी नहीं सकती इस समय। उसने अपने नीचे उसने दबा लिए।
और बाइबल ऐसा बताती है, जो याकूब ने कहा था, अदृश्य संसार की पावर बता रहा हूं मैं आपको, जो याकूब ने कहा था कि यदि हम में से वो किसी के पास होना तो वो जीवित बचने ना पाए। बाइबल ऐसा बताती है, जिस समय राहेल बिन्यामीन को जन्म दे रही थी, बेंजामिन को, बाइबल ऐसा बताती है बेंजामिन को जन्म दिया बिन्यामीन को, और राहेल मर गई थी। कारण, चूंकि अदृश्य संसार आपके भौतिक संसार पर असर डालता है। अदृश्य संसार आपके भौतिक संसार पर असर डालता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो आपका अदृश्य संसार है ना, जो कुलूसियों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब चीज की सृष्टि हुई है। देखी हो या अनदेखी, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या हकीम, सबकी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है, चाहे वो अनदेखी क्यों ना हो। और फिर बाइबल ऐसा बताती है कि अनदेखी वस्तुएं देखी हुई वस्तुओं पे ज्यादा प्रभाव डालती है, ये बाइबल बताती है। आप देखिए, जिस समय लिया का बेटा रूबेन था ना, लिया का बेटा था रूबेन ना, उसे दूधा फल मिल गए, एक ऐसी जड़ी बूटी जो मनुष्य को उत्तेजित करती है और उसकी उत्तेजना को बढ़ा देती है, एक ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है ना। उसने कहा भाई ये मुझे दे दे। लिया की जो बहन थी राहेल, उसने कहा मुझे दे दे। उसने कहा तूने मेरा पति भी ले लिया, वो वैसे ही मेरे पास नहीं आता है। लिया कहने लगी अब तू मेरे बेटे का जो दूधा फल मिला है, जो जड़ी बूटी मिली है, जो मनुष्य को उत्तेजित कर देती है, और तो उसे भी लेना चाहती है। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे अपना पति दूंगी आज रात के लिए, और तू ये मुझे दे दे। और बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने अदल बदल कर लिया। जिस समय याकूब आया, वो लिया के पास गया, उन्होंने एक बच्चा जन्माया जिसका नाम क्या था, इस्साकार। क्या था? इस्साकार था, इस्साकार। और जिस समय याकूब 49 अध्याय उत्पत्ति में सब लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा था ना, उसने इस्साकार के लिए क्या कहा था कि इस्साकार एक बलवंत गधा है। उसने जहां देखा मनभावना स्थान है, उसने अपने घुटने टिका दिए। ये आत्मिक बात थी जो दूर तक पीछा गया था। वो बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे के अंत तक भी इस अदृश्य बात ने उसका पीछा किया जो याकूब बोल रहा था। क्योंकि उसकी मां ने ना जो पाया था ना, उसके पति को कुछ दे करके पाया था। उसने सोचा बढ़िया मजा आ जाएगा, आज तो याकूब के साथ रहा जाएगा। उसने कहा ले ये दूधा फल मुझे दे दे, जड़ी बूटी। उसने कहा याकूब तू ले ले। और कैसे पैदा हुआ है? कुछ दे करके, कुछ मनोहर चीज मिली उसे ना कि आज रात उसके साथ बिताई जाएगी। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम इस्साकार था। और बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति में कि इस्साकार को याकूब कहता है वो एक बलवंत गधा है जिसने मनोहर स्थान। निकाले उत्पत्ति, निकाल जल्दी से उत्पत्ति, सबसे पहली पुस्तक 49 अध्याय 49, जल्दी से निकालिएगा, समय नहीं है हमारे पास में। 49 उसका 14 निकालिएगा। उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 14। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 14 वचन। निकाला सब लोगों ने? 49 अध्याय उसका 14 वचन मिल गया सब लोगों को? जी पढ़िए जल्दी से। इस्साकार एक बलवंत गधा है। इस्साकार क्या है? एक बलवंत गधा है जी, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है जी। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है। उसने एक विश्राम, उसकी माँ के लिए बात चल रही है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। ये भविष्यवाणी कर रहा था याकूब। जिस समय याकूब मरने पे था, इस्राएल, उसने अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी की। याकूब के लिए, याकूब ने यहूदा के लिए की, रूबेन के लिए किया, लेवी के लिए किया। तब यहाँ पे याकूब भविष्यवाणी कर रहा है इस्साकार के लिए। क्योंकि जैसी परिस्थिति में इस्साकार पैदा हुआ था, जैसी परिस्थिति में लेन देन से पैदा हुआ था, वो कुछ दिया गया था, उसके साथ सोने के लिए कुछ दिया गया था। बाइबल बताती है उसने मनोहर स्थान देख करके अपने घुटने टिका दिए। ये आत्मिक बात है, कुछ चीजें खुलकर नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, लिया से जो पैदा हुआ था इस्साकार। कारण जो आत्मिक परिस्थिति होती है उनका सांसारिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है।
आप जब 2025 में एंटर हो चुके हैं, 2025 को आपको आत्मिक रूप से लड़ना होगा। आपके जीवन में हलचल अदृश्य संसार में जाएगा। आपके काम जो बनते बनते रुकते हैं, है ना, नुक्कड़ पे पहुंचते ना, किनारे पे गेट बंद हो गया, ये क्या होता है? अदृश्य संसार आपके भौतिक संसार पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और लोग अदृश्य संसार को नहीं देखना चाहते हैं। जब आप कुछ करते हैं ना, पहले आप अदृश्य संसार में कर लेते हैं। आज की मीटिंग के लिए ना मैं पहले देख चुका हूं उस संसार में बैठ करके कि आज की मीटिंग क्या होने जा रही थी, क्या होना था, परमेश्वर की उपस्थिति होगी नहीं होगी, सब पहले देख चुका हूं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अदृश्य संसार ही आपके भौतिक संसार पर प्रभाव डालता है और आज लोग अदृश्य संसार में होकर के नहीं चलना चाहते हैं। आपको 2025 में अदृश्य संसार के द्वारा आपको अपने भौतिक संसार पर अटैक करना है। क्या करना है? थोड़ा सा कठिन है पर समझिए। आपको अदृश्य संसार के द्वारा भौतिक संसार पर अटैक करना है। अदृश्य संसार में आपके पास पवित्र आत्मा है। अदृश्य संसार में आपके पास स्वर्गदूत हैं जो आपका काम करते हैं। अदृश्य संसार में आपकी प्रोटेक्शन के लिए करूब हैं, आपके मैसेज के लिए जिब्राइल है। ये सब आपकी अदृश्य संसार में हेल्प करते हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मिकाइल जैसे स्वर्गदूत हैं। सिर्फ एक नहीं है, मैं आत्मिक बात बता रहा हूं आपको। आपके मैसेज के लिए दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसके मन में आपके पास में एक जिब्राइल स्वर्गदूत है जो उस कैटेगरी का है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मिकाइल जैसे स्वर्गदूत हैं, करूब जैसे हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं, आपके काम कारोबार की, बुरी नजर से, बुरी बात से, इन सब चीजों से जो आपकी हिफाजत करते हैं, जिसे लोग कहते हैं बुरी नजर, जो उनसे हिफाजत करते हैं वो परमेश्वर के करूब होते हैं। और आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है। कई बार लोग अदृश्य संसार, अनदेखी वस्तुओं को नहीं समझना चाहते हैं। आज लोग सिर्फ भौतिक संसार में सब कुछ पाना चाहते हैं, जबकि भौतिक संसार में जो हलचल होती है वो अदृश्य संसार के कारण होती है। आ रहा है समझ में? भौतिक संसार में हलचल होगी पर उससे पहले आपके आत्मिक संसार में हलचल हो जाएगी। आपके अंदर आत्मिक संसार में हलचल होगी तो आपके भौतिक संसार में, चाहे फिर वो काम हो, आपका कर्जा हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट आत्मिक रीति से करना पड़ेगा, अदृश्य संसार में होकर के करना पड़ेगा। अदृश्य संसार हो सकता है पहले तो आपको आंखों से ना दिखे, पहली बात। पहले सबसे पहले आपको उसे विश्वास से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विश्वास से देखना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर ऐसा विश्वास आ गया कि आप विश्वास से उसे देख रहे हैं, उस दिन वो आपके सामने प्रकट रूप में होगा। मैं एक बार ननेड़ा गुज्जर गया था, ननेड़ा गुज्जर ना, और मैं एक घर में गया। विश्वास की बात बता रहा हूं आपको। जिस दिन आपके घर विश्वास, आपके अंदर विश्वास होता है तो आपको जो चीज विश्वास में ना वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। आप आत्मिक संसार के द्वारा काम कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपके भौतिक संसार में हलचल मचाता है। अगर आप आत्मा में मजबूत हैं, अगर आप अदृश्य संसार को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, कुछ नहीं है। बैठ के अदृश्य संसार के द्वारा काम करना पड़ता है। आपको ये समझ आना चाहिए कि इस संसार के पीछे एक अदृश्य संसार है। जैसे कुलूसियों की पत्री बताती है, इब्रानियों बताती है, कुरिन्थियों बताती है कि एक अदृश्य संसार है जो काम करता है इन सब चीजों के पीछे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के पीछे, सारे के सारे देश के पीछे काम करता है एक अदृश्य संसार। आपके जीवन के पीछे एक अदृश्य संसार है। यदि आप उस अदृश्य संसार में बैठ करके, उसमें आना बहुत आवश्यक है आपको। उसमें आने के लिए आपको आत्मिक रूप से थोड़ा सा और बता दिया जाएगा। जब आप अदृश्य संसार में आकर के वहां से कुछ चीजें रिलीज करते हैं तो बहुत सारी चीजें रिलीज हो जाती हैं, बहुत सारा छुटकारा हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है, हम आत्मिक संसार को नहीं करते ना, उसमें जाकर के टारगेट नहीं करते हैं। हम भौतिक रूप से, जैसा मैं बता रहा था ना रविंद्र जी को, आए भागे 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 भागे, अच्छा पास्टर जल्दी लेट हो रहे, चलो जी भाग जाओ। समझ पा रहे हैं ना? आत्मिक कहां रहा?
अगर आत्मिक संसार में आपने टारगेट किया और आत्मिक रूप से आप लड़ रहे हैं ना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो जाते हैं। अगर उनमें कमी भी है ना, वो भी पैन चल जाता है उनपे। और यदि आपने आत्मिक रूप से टारगेट नहीं किया ना, तो शैतान आपके बहुत सारे काम रोक देगा। समझ पा रहे हैं? शैतान आपके बहुत सारे काम रोक देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है आपके साथ। आप कहोगे जी बस थोड़ा किनारे पे रह गया। बाइबल ऐसा बताती है कि अदृश्य संसार भौतिक संसार पर प्रभाव डालता है। अब आपको यह समझना है कि आप 2025 में एंटर हो चुके हैं। 2025 में आपको अदृश्य संसार में होकर के टारगेट करना है भौतिक संसार को। चाहे वो आपका कर्ज हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, A to Z कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जॉब हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपके पड़ोसी हो, आपको आत्मिक रूप से टारगेट करना पड़ेगा अगर आप सफलता चाहते हैं तो। और नहीं चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप संघर्ष करते रहोगे। पर मैं आपको 2025 का सूत्र बता रहा हूं। 2025 में आपको आत्मिक रूप से टारगेट करना पड़ेगा कुछ चीजों को। अगर आप लीडर्स हैं, आपको अपनी सेवकाई को आत्मिक रूप से टारगेट करना पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे समझिएगा। और आपको आत्मिक रूप से बैठ करके टारगेट करना आना चाहिए कि आत्मिक रूप से बैठ करके आप कैसे टारगेट कर सकते हैं उस कर्जे को जो बहुत समय से चढ़ा हुआ है, उतर नहीं रहा है, उस काम को जो बहुत समय से बन नहीं रहा है, या उस बीमारी को जो बहुत समय से लंबे समय से चल रही है। इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। आमीन? आ रहा है समझ में? और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पर कुछ चीजों के लिए अब आत्मिक फोर्स लगाना पड़ेगा। शारीरिक फोर्स तो हम बहुत लगा चुके हैं, पर आपको आत्मिक फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको यहां क्या लिखा है? पौलुस कहता है, दोबारा पढ़िए कुरिन्थियों जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 4:18, जल्दी जल्दी से पढ़िएगा जिसने निकाल दिया। पौलुस क्या कहता है जी? पढ़िए। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जी आमीन। इब्रानियों 11:3 पढ़ दीजिए जल्दी से निकाल के, कुछ बातें क्लियर करके ऑफ करेंगे जल्दी से। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3। मिला सब लोगों को? जी पढ़िए, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3 वचन। विश्वास ही जी लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना हो। जो भी कुछ देखने में आता है वो ऐसा नहीं देखी हुई वस्तु से बना है, वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। और पौलुस कहता है, हम अनदेखी वस्तुओं को ऐसे देखते हैं मानो वो हमारी नजरों के सामने है। हम अनदेखी वस्तुओं को कैसे देखते हैं? मानो वो हमारी नजरों के सामने है। इसी को पागलपन कहते हैं। इसी को लोग बहुत सारे पागलपन कहते हैं। बेनी हिन जी पवित्र आत्मा को साक्षात देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं गाड़ी में, इसे बहुत सारे लोग पागलपन कहते हैं। लेकिन उसका चिन्ह यह है कि जब वो कहीं जाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा कार्य करता है, लाखों लाखों लोगों में कार्य करता है। उसके बहुत सारे चिन्ह हैं। लेकिन आपको अपने विश्वास को पागलपन की हद तक ले जाना है, पर प्रभु में सोच समझ के बुद्धि से। ऐसा नहीं कि आपने सोचा पानी पे चल के देखूं, करंट पकड़ के देखूं, ये वाले पागलपन की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं बचाएगा। आप जहर पियोगे खत्म हो जाओगे, आप करंट पकड़ोगे मर जाओगे, आप ट्रेन के सामने खड़े हो खत्म हो जाओगे। इस वाले पागलपन की बात नहीं कर रहा हूं। गलत गाइड मत हो जाना, कहीं मिसगाइड हो जाओ। आपको अपने विश्वास को उस हद तक पहुंचाना पड़ेगा जहां आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे ऐसा लिखा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मुझे समझाने में दिक्कत है क्योंकि कुछ शब्द नहीं आ सकते मुंह में किसी भी कीमत पे। बस आपको ये समझना है। इधर की इंसान को समझ आ रहा है? कुछ चीजें आपको आत्मिक रूप से टारगेट करनी है, ठीक है? क्योंकि आपके भौतिक संसार पर आपका आत्मिक संसार ही प्रभाव डालता है। अब आपको ये समझ लेना है,
आपके भौतिक जीवन पर, आपके भौतिक परिवार पर, आपके भौतिक काम कारोबार पर जो आप करते हैं, जो लोगों को देखने में नजर आता है, उसे भौतिक बोलते हैं। उस पे स्पिरिचुअल संसार जो है वो प्रभाव डालता है। यदि आप 2025 को आत्मिक रूप से, 2025 को स्पिरिचुअल रूप से टारगेट करेंगे ना, आप सफल हो जाओगे। लिख लेना मेरी इस बात को। अगर 2025 को आप स्पिरिचुअल रूप से टारगेट करोगे, ठीक है, तो आप सफल हो जाओगे और आप गवाही के साथ खड़े होगे 2025 में ही कि मैंने आत्मिक रूप से अपने इस कार्य को, अपने इस कर्जे को, अपने इस काम को, अपनी इस जॉब को टारगेट किया और परमेश्वर ने मुझे गवाही के साथ खड़ा कर दिया। आमीन, आमीन। समझ आ रहा है? बस इतना ही समझना है, बस इतना ही समझना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा